योग प्रेमियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम में भी एक स्पेशल प्राणायाम है जिसको हम सर्दियों के दिनों में कर सकते हैं। और सर्दियों के दिनों में करने से उससे जो लाभ होंगे, हमारी कंठ, जिह्वा और हमारे शरीर में जो दोष हैं, यानी ठंड के कारण जो ठंड आ रही है या कोल्ड हो रहा है या हमारे गले में खराश है या हमारे शरीर में पित्त बढ़ रहा है या बात का बढ़ना है, तो उनको भी ये शांत करता है। साथ ही साथ रक्त और त्वचा के रोगों को भी दूर करता है और हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त कर हमारे भोजन को डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि सर्दियों के दिनों में हमारा जठराग्नि थोड़ा सा सुप्त पड़ जाता है, थोड़ा जो जठराग्नि की जो प्रदीप्तता है, वो दीप्तता है, वो कम हो जाती है और उसको बढ़ाया जा सकता है अपनी इस सूर्य भेदी प्राणायाम के माध्यम से। साथ ही साथ हमारे निम्न रक्तचाप जिनका रहता है, उस रक्तचाप को भी यह बढ़ा देता है। यानी रक्तचाप को, यदि किसी का लो ब्लड प्रेशर रहता है, उसको भी जागृत करने में, उसको भी बढ़ाने में सहायक है। साथ ही साथ यदि बहुत ज़्यादा किसी का उच्च रक्तचाप रहता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए यह प्राणायाम नहीं है, ये लो ब्लड प्रेशर वाले रोगी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे सर्दी का मौसम है और सर्दी में हमें हमारा शरीर में ऊर्जा, टेम्परेचर कम हो रहा है या हमारे शरीर में गर्मी का संचार नहीं हो पा रहा है, शरीर अंदर से गर्म नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी इस प्राणायाम को हम करते हैं तो इस सर्दी में हमें गर्मी का एहसास दिलाता है। इसकी विधि बिल्कुल सहज रूप से है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे दोनों हाथों की अंगुलियाँ हैं, इनको विशेष रूप से हम अपने बाएं हाथ की अंगुली से बनाएंगे प्राणायाम, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के साथ इसको हम अपने बाएं घुटने पर रख लेंगे और दाहिने हाथ को अपने प्राणायाम मुद्रा के साथ तर्जनी और मध्यमा को बैंड करके अंगूठे के रूट में लगा देंगे। अनामिका और छोटी उंगली कनिष्ठिका सीधी रहेगी। और साथ में अपने बाएं नोस्ट्रल को सबसे पहले हम अपने दाएं को बंद कर लेंगे। दाएं से बाएं जो भी श्वास भीतर है उसको बाहर कर देंगे अपने लेफ्ट से, यानी बाएं नोस्ट्रल से। अब बाएं को बंद करेंगे। अभी हमें श्वास दाहिने से लेना है, प्रत्येक बार श्वास दाहिने से ही लेंगे। धीरे धीरे श्वासों को लंबा गहरा भरेंगे। एहसास करें श्वास भीतर लंग्स फिल हो चुके हैं। अब अपने दाहिने को बंद कर दें, बाएं से बाहर छोड़ दें। फिर दाहिने से ही भरेंगे। और अपने बाएं नोस्ट्रल से श्वासों को खाली कर देंगे। यानी प्रत्येक बार राइट से फिल करते हुए लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। ध्यान देंगे कमर गर्दन भी सीधी रहे। रियलाइज करें श्वास भीतर आ रही है, श्वास प्रॉपरली बाएं नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ दें, खाली करें। अपने दाहिने नॉस्ट्रल से श्वासों को भरते हुए पूरा लंग्स पेट तक पूरी श्वासों को यहाँ, तो इस प्रकार से बाएं दाहिने से भरते हुए बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रकार से इस पूरे अभ्यास को इसी प्रकार समापन करते हुए कम से कम 20 से 25 राउंड और कम से कम 5 से 10 मिनट धीरे धीरे श्वासों को भरें और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। और यथाशक्ति हम धीरे धीरे करके उसको बंद भी कर सकते हैं, मतलब बंद भी लगा सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा, जैसे हमने 10 सेकंड में श्वास को फिल किया, तो उसको कम से कम 15 सेकंड से 20 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके इससे हमारे शरीर को और अधिक जो है ना ऊर्जा मिलेगी और कुंभक लगाने का प्रयास भी हो जाएगा। धीरे धीरे करके आवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं। आवृत्तियों की संख्या जो ना
अभ्यास के साथ साथ बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार करेंगे तो आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें।